हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं, जो सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला प्रश्न रहेगा, उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ होता है दोस्तों? तो दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के शुरू होने में। उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कोई शब्द है तो उसके पहले जो प्रयोग होता है, किसी भी शब्द के पहले जो अक्षर ऐड होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यय। अगला सवाल रहेगा, जंतु विज्ञान के जनक हैं कौन है दोस्तों? तो जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी का के जनक है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु। सी राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? प्यारे दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के जनक माने जाते हैं थियोफ्रास्ट को। फ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं कौन है दोस्तों? तो खुराना, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम्स का सिद्धांत दिए थे बीडल व टैटम ने। बीडल व टैटम दोनों ने मिलकर के एक जीन एक एंजाइम्स का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है कौन? यानी कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों, यहाँ पर प्रदान है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, इसमें से वसा नहीं है, वसा भी एनर्जी देता है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो दोस्तों, महावीर का जन्म यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन बी यांत्रिक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, महावीर की माता कौन थी? तो प्यारे दोस्तों, महावीर की माता जी का नाम था त्रिशला। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? प्यारे दोस्तों, कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। प्यारे दोस्तों, प्रसून मतलब होता है पुष्प, तो पर्यायवाची हो जाएगा प्रसून का पुष्प। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, विजय सिंह फिजी देश से संबंध रखते हैं, फिजी देश के नागरिक हैं। ऑप्शन ए फिजी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्रसिद्ध तेज धावक उसैन बोल्ट का संबंध किस देश से है? यानी कि उसैन बोल्ट किस देश के हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन ए जमैका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसैन बोल्ट जमैका के निवासी हैं। अगला सवाल, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 15। सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राक-ऐतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक। तो दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से हड़प्पा स्थित है किस नदी के तट पर है? हमें ये बताना है। ऑप्शन है कोसी नदी पर, नर्मदा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। तो हड़प्पा जो स्थित है दोस्तों रावी नदी के तट पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रावी नदी के तट पर। अगला सवाल,
सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। तो दोस्तों लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह था, जहां पर वह जल यातायात किससे संबंधित था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, किस चीज से अनभिज्ञ थे, किसकी जानकारी नहीं थी उनको, तो लोहा की जानकारी नहीं थी दोस्तों। हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जीव कभी भी नहीं सोती नहीं है। कौन सा जीव कभी नहीं सोता है दोस्तों, मक्खी, चींटियां, शेर और खटमल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चींटियां। दोस्तों चींटियां अपने जीवन काल में कभी नहीं सोती हैं, दिन रात चलती रहती हैं, मेहनत करती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। प्यारे दोस्तों लिपुलेख दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। प्यारे दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन ए संस्कृत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। दोस्तों एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। यह नारा प्रसिद्ध हिटलर ने दिया था। ऑप्शन डी हिटलर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है। प्यारे दोस्तों सिद्धार्थ नाम है गौतम बुद्ध का, उनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। दोस्तों संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिंधु एवं कान्हू थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, चमगादड़ गुफा से निकलते समय हमेशा किस तरफ मुड़ते हैं। ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिक क्वेश्चन है। चमगादड़ गुफा से निकलते समय किस तरफ मुड़ते हैं। तो दोस्तों नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं। तो दोस्तों हमेशा ही वो बाएं साइड में मुड़ते हैं। लॉजिकल रीजन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। प्यारे दोस्तों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो दोस्तों खींचने योग्य जो होती है सबसे तन्य धातु जो होती है सोना होती है। ऑप्शन बी सोना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। प्यारे दोस्तों सबसे भारी ग्रह इनमें से बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है। प्यारे दोस्तों गोबर गैस का मुख्य घटक जो है वह हो जाएगा मीथेन गैस। ऑप्शन ए मीथेन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया। दोस्तों चालुक्य वंश के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी चालुक्य वंश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ। प्यारे दोस्तों शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1972 ईस्वी को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में कितने प्रतिशत लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये भी कुछ अलग प्रश्न है दोस्तों। कुल 11% जो लोग हैं दुनिया में वे बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी 11% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। प्यारे दोस्तों ऑक्सीजन जो गैस है उसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। याद रखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। अगला प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है। तो प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान नागपुर में स्थित है और नागपुर प्रसिद्ध है संतरों की खेती के लिए, संतरों का नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए नागपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, शांभवी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों शांभवी किसे कहते हैं दोस्तों।
तो शांभवी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दुर्गा। दुर्गा जी को शांभवी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए दुर्गा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द है। कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों कामदेव। कामदेव को कुसुमेषु भी कहा जाता है। ऑप्शन सी कामदेव इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शशि। शशि मतलब होता है चंद्रमा। दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला स्मार्ट सिटी था गांधीनगर। ऑप्शन डी गांधीनगर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीर पंजाल सुरंग। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा लेह। लेह रेलवे स्टेशन जो है सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जिजीविषा का अर्थ है। प्यारे दोस्तों जिजीविषा का अर्थ होता है जीविका कमाने की इच्छा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल, कौन सा त्योहार रंगों का त्योहार कहलाता है? प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको कमेंट में आंसर करिएगा दोस्तों कि रंगों का त्योहार किसे कहते हैं? दिवाली, दशहरा, होली, मकर संक्रांति। कमेंट में आप इसका उत्तर रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों बैंगनी गुलाब पाया जाता है तुर्की देश में। ऑप्शन बी तुर्की बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों पूरे विश्व में लीची का जो सबसे उत्पादक देश है वह हमारा प्यारा भारत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपने प्यारे भारत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, आप बिल्कुल वीडियो देखते हुए एक लाइक जरूर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत के वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। अगला प्रश्न रहेगा, किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? दोस्तों मैंने 3-4 वीडियो लगभग पहले ये प्रश्न जिक्र किया था। प्लास्टिक के नोट प्रचलन में है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? प्यारे दोस्तों कौन सी सब्जी खाने से? सही जवाब हो जाएगा पपीते की सब्जी खाने से। कच्चे पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दोनों ही यहाँ पर दे दिया गया है। दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा होता है। तो यहाँ दोनों ही उत्तर हो जाएंगे ए और बी। सही प्रश्न का इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? तो दरियाई घोड़े यानी हिप्पो का दूध गुलाबी रंग का होता है। सही जवाब हो जाएगा ए बी। अगला प्रश्न, रोटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। रोटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? चपाती कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जीव द्रव्य यानी कि क्या दिया है कि प्रोटोप्लाज्म दोस्तों शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि जीव द्रव्य का शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका पुरकिंजे ने। ऑप्शन बी पुरकिंजे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ग्रह रात में भी लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह रात में भी लाल दिखाई देता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे माना जाता है? तो दोस्तों डॉल्फिन सबसे समझदार जीव है। चिंपांजी उसके बाद नंबर में आता है। तो डॉल्फिन सर्वप्रथम मनुष्य के बाद समझदार जीव है।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉल्फिन। अगला सवाल होगा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था? दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया? तो दोस्तों यहाँ पर केरल राज्य हो जाएगा, क्योंकि कोरोना मरीज सबसे पहले केरल राज्य में पाया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, जब हम झूठ बोलते हैं तो कौन सा अंग गर्म हो जाता है? ये प्रश्न भी अलग है। तो दोस्तों ऑप्शन है कान, हाथ, नाक, छाती। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग झूठ बोलते हैं तो हमारा नाक गर्म होने लगता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? प्यारे दोस्तों ऑप्शन है बिहार, मथुरा, अयोध्या, अमृतसर। सही उत्तर हो जाएगा मथुरा में लठमार होली खेली जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है? प्यारे दोस्तों अंतरिक्ष यात्री जो ब्रह्मांड में रहते हैं उन्हें वहां से देखने में ब्रह्मांड जो है काला दिखाई देता है, और हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें ब्लू नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काला। अगला सवाल रहेगा, सबसे अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश कौन है? तो प्यारे दोस्तों सबसे अधिक गुलाम भारत ही रहा था, और अखंड भारत में पाकिस्तान, वर्मा, भूटान जो भी थे, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब अखंड भारत में थे, तो ये भारत गुलाम था इसमें ऑप्शन में है। ऑप्शन सी सबसे अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश भारत रहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये कुल 60 प्रश्न थे। वीडियो कैसे लगी बताइएगा। टेस्ट प्रश्न है दोस्तों, लिट्टी चोखा किस राज्य में प्रसिद्ध है? दोस्तों लिट्टी चोखा किस राज्य में प्रसिद्ध है, आपका टेस्ट प्रश्न रहेगा और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर डालिए दोस्तों। चलिए वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और आप अपना कितना स्कोर कर पाए हैं, 60 में से कितने प्रश्न आपको आते थे ये भी लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।